ये आंकड़े उत्तर प्रदेश की सामाजिक बनावट के बारे में आखिर बताते क्या हैं? और एक ही राज्य के अलग-अलग कोनों में इतनी ज्यादा विविधता क्यों है? तो चलिए इन आंकड़ों की भूल भुलैया में उतरते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। ठीक है, तो शुरुआत सबसे पहले आंकड़े से करते हैं। 2011 में उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों की आबादी 4 करोड़ 13 लाख से ज्यादा थी। 4 करोड़ 13 लाख। ये संख्या अपने आप में बहुत बड़ी है। हाँ, मतलब कई छोटे देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा। और ये पूरे राज्य की आबादी का लगभग 20.7% हिस्सा है। और अगर हम इसे मतलब पूरे भारत के नक्शे पर देखें तो ये और भी बड़ा लगने लगता है। बिल्कुल। आबादी की कुल संख्या के लिहाज से उत्तर प्रदेश पूरे देश में पहले नंबर पर है। पहले नंबर पर? जी, यानी भारत में किसी भी दूसरे राज्य से ज्यादा अनुसूचित जाति के लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या सिर्फ संख्या ही पूरी कहानी बताती है? मेरा मतलब है, जब नीतियां बनती हैं या संसाधन बांटे जाते हैं तो क्या सिर्फ ये देखा जाता है कि 4 करोड़ लोग हैं या प्रतिशत ज्यादा मायने रखता है? ये बहुत ही जरूरी सवाल है और यहीं पर चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। जब हम सिर्फ कच्ची संख्या देखते हैं तो उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर हम आबादी के प्रतिशत के हिसाब से देखें, अच्छा। मतलब राज्य की कुल आबादी में अनुसूचित जाति का हिस्सा कितना है, तो उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर खिसक जाता है। चौथे नंबर पर? तो फिर पहले पर कौन है? पहले नंबर पर है पंजाब। जी, वहां की कुल आबादी का लगभग 31.9%, मतलब लगभग 32% हिस्सा अनुसूचित जाति का है, जो देश में सबसे ज्यादा है। अच्छा। उसके बाद हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल आते हैं। ये हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाता है। देखिए, 4 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी संभालना एक बहुत बड़ी प्रशासनिक चुनौती है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन पंजाब जैसे राज्य में, जहां लगभग हर तीसरा व्यक्ति अनुसूचित जाति से है, वहां का सामाजिक और राजनीतिक ताना बाना ही अलग होता है। मतलब दोनों आंकड़े अपनी अपनी जगह जरूरी हैं। बिल्कुल। ये तो बात को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। चलिए इसी नजरिए से अब उत्तर प्रदेश के अंदर चलते हैं। अगर पूरे राज्य का औसत 20.7% है तो जाहिर है कि कुछ जिले इससे बहुत ऊपर होंगे और कुछ बहुत नीचे। हाँ। और ये फर्क बहुत बड़ा है। एक तरफ है कौशाम्बी जैसा जिला, कौशाम्बी, जहां की 34.72% आबादी अनुसूचित जाति की है। 34% से भी ज्यादा? जी, यानी वहां हर 3 में से 1 से भी ज्यादा व्यक्ति इस समुदाय से है। और दूसरी तरफ सबसे कम कहाँ है? सबसे कम है बागपत में। बागपत सिर्फ 11.44%। 11.44। सोचिए, एक ही राज्य के 2 जिलों में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। कौशाम्बी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, ये वो जिले हैं जहां ये प्रतिशत 30% से भी ज्यादा है। वहीं बागपत, बरेली, बलरामपुर में ये 13% से भी कम है। कौशाम्बी में 34% और बागपत में सिर्फ 11%। ये तो जबरदस्त अंतर है। एक ही राज्य के भीतर इतनी बड़ी असमानता क्यों हो सकती है? क्या इसके पीछे कोई ऐतिहासिक या भौगोलिक कारण है? इसके पीछे कई मिले जुले कारण होते हैं। ऐतिहासिक रूप से देखें तो कुछ क्षेत्रों में, जैसे अवध का क्षेत्र, सीतापुर, हरदोई, हाँ, वहाँ जमींदारी व्यवस्था और कृषि संरचना ऐसी थी जहाँ अनुसूचित जातियों की आबादी भूमिहीन खेतीहर मजदूरों के रूप में केंद्रित हो गई। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों, जैसे बागपत, की कृषि अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना अलग तरह से विकसित हुई। तो ये दिखाता है कि राज्य सिर्फ एक राजनीतिक इकाई नहीं है। सही कहा। उसके भीतर कई अलग अलग सामाजिक आर्थिक क्षेत्र हैं जिनकी अपनी अपनी कहानी है। अच्छा, यहाँ एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है। जिन जिलों में प्रतिशत ज्यादा है, क्या वहीं पर जनसंख्या भी सबसे ज्यादा है? बहुत अच्छा सवाल है। जैसे, क्या कौशाम्बी में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं? नहीं, इसका जवाब हमेशा हाँ नहीं होता। यहीं पर प्रतिशत और कुल संख्या का खेल और भी गहरा हो जाता है। अगर हम सिर्फ कुल आबादी की बात करें तो सीतापुर इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। सीतापुर? जी, जहां लगभग 14.5 लाख अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। इसके बाद प्रयागराज और हरदोई आते हैं। तो सीतापुर और हरदोई। हाँ, अब देखिए, सीतापुर और हरदोई, ये दोनों जिले उन दोनों सूचियों में हैं जहां प्रतिशत भी ज्यादा है और जनसंख्या भी। मतलब ये जिले हर लिहाज से अनुसूचित जाति की आबादी के बड़े केंद्र हैं। हाँ, बिल्कुल। और जब किसी एक क्षेत्र में आबादी इतनी केंद्रित होती है तो इसका असर वहाँ की राजनीति से लेकर सरकारी योजनाओं के अमल तक
हर चीज पर पड़ता है। सही बात है। ये जिले सिर्फ आंकड़ों में ही नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं। और बागपत का क्या? बागपत का मामला भी दिलचस्प है। वहां न सिर्फ प्रतिशत सबसे कम है बल्कि कुल आबादी भी सबसे कम है, तो वहां कहानी एक ही दिशा में जा रही है। समझ गया। चलिए अब एक और आंकड़े पर आते हैं जिस पर अक्सर ध्यान नहीं जाता, लिंगानुपात। सेक्स रेशियो। हाँ, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। स्रोत के मुताबिक उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात 907 है। जी, और यह राज्य के सामान्य औसत 912 से थोड़ा कम है, जो अपने आप में एक चिंता का विषय है। लिंगानुपात सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये समाज के स्वास्थ्य का एक तरह का एक्सरे है। ये बताता है कि समाज में महिलाओं की स्थिति, उनका स्वास्थ्य और सुरक्षा का स्तर क्या है। लेकिन इसी स्रोत में एक उम्मीद की किरण भी दिखती है। आजमगढ़ जिले में, हाँ, वहां अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात 1021 है। 1021? ये तो राष्ट्रीय औसत से भी कहीं बेहतर है। ये सिर्फ बेहतर नहीं, ये असाधारण है। जब भी लिंगानुपात 1000 का आंकड़ा पार करता है तो ये बहुत ही सकारात्मक संकेत माना जाता है। इसका मतलब हुआ कि वहां महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। जी, इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि वहां बेटियों को लेकर सामाजिक सोच ज्यादा प्रगतिशील हो, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हों, या शायद पुरुष काम के लिए बाहर चले गए हों। ये भी एक कारण हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन कारण जो भी हो, 1021 का आंकड़ा अपने आप में एक बड़ी कहानी कहता है। ये दिखाता है कि एक ही राज्य और एक ही समुदाय के भीतर कितनी अलग अलग सच्चाइयां मौजूद हो सकती हैं। बिल्कुल, ये हमें याद दिलाता है कि बड़े औसत के पीछे छिपी इन छोटी छोटी सकारात्मक कहानियों को ढूंढना और समझना भी जरूरी है। शायद आजमगढ़ में ऐसा कुछ हो रहा है जिससे दूसरे जिले भी सीख सकते हैं। तो ये कहानी थी उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों की, जो संख्या में बहुत बड़ी हैं और पूरे प्रदेश में अलग अलग घनत्वों के साथ फैली हुई हैं।